हेलो एवरीवन। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हो और ये पता नहीं है कि जॉब कहाँ मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आप चाहते हो एक ऐसी जॉब जो 10th और 12th के बाद तुरंत मिल सके बिना डिग्री के? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बिना ग्रेजुएशन के जॉब नहीं मिलती है, लेकिन सच ये है कि 10वीं और 12वीं के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10th और 12th के बाद कौन कौन सी बेस्ट जॉब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं। इसमें मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करूंगा, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूंगा, अप्रोक्स सैलरी कितनी होगी पर मंथ, डिपार्टमेंट कौन सा, कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, जॉब सिक्योरिटीज़ क्या हो सकती है, अलाउंसेस, भत्ते, पेंशन और प्रमोशंस, ये सारी बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स 2025, ये सारी वैकेंसीज अभी हाल ही में आई हुई हैं और इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो सबसे पहला आप इसमें देखिए एग्ज़ाम और पोस्ट में SSC MTS। तो MTS मतलब होता है मल्टीटास्किंग सर्विस और SSC का मीनिंग होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भारत सरकार की एक आयोग है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। एज कितनी हो सकती है आपकी इसमें? 18 से 25 साल और 27 साल। सैलरी शुरुआती इसमें 25,000 होती है। और सिलेक्शन कैसे होता है? CBT 1 और 2। तो CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑनलाइन परीक्षा होती है और पहला पेपर इसमें प्री होता है जो क्वालिफाइंग होता है, दूसरा मेंस होता है और वो उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, ये बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका है अग्निवीर। अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेनाओं में निकलती है। ये भी 10th पास के लिए है। एज आपकी 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। शुरुआती सैलरी इसमें 30,000 है और इसमें CBT, PET और PST। तो CBT वही आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी शारीरिक दक्षता, आपकी लंबाई, आपका वजन, आपका सीना, ये सब चेक किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा नंबर है आपका SSC GD कांस्टेबल। ये 10th पास है। इसमें क्वालिफिकेशन और एज हो सकती है इसमें 18 से 23 साल और शुरुआती इसका जो वेतन होता है वो 30,000 है। इसमें CBT, PET, PST, तो आर्मी अग्निवीर वाली और SSC GD की जो परीक्षा होती है वो सेम होती है। बाद में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्ज़ाम भी इसमें लिया जाता है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन बॉडी का चेकअप होता है। 4th नंबर पे है RRB ग्रुप D। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हर साल ग्रुप D की वैकेंसी निकाली जाती हैं 10वीं के बाद। 18 से 33 साल इसमें एज होती है। 25,000 शुरुआती वेतन है। CBT, PET और DV। तो इसमें भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें रनिंग, वेट लिफ्टिंग आपसे करवाया जाता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स होता है आपका सारे प्रमाण पत्रों की जाँच होती है, फिर आपको जो है आपकी पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। इसके बाद में इंडिया पोस्ट GDS जो है ग्रामीण डाक सेवक। ये ग्रामीण डाक सेवक की एक पोस्ट है। तो ये 10वीं के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल इसमें एज होती है। शुरुआती वेतन 12,000 इसलिए है क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है। इसमें 10वीं में जो आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पर जो है ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो ये उसके हिसाब से आपको ग्रामीण लेवल पर काम करना होता है। फिर इसके बाद में आपकी ये PO, पोस्टमैन और गार्ड। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन और गार्ड की, मेल गार्ड की जो है वैकेंसी आती है वो 12वीं के बाद होती है। इसमें 18 से 27 साल आपकी एज होती है। शुरुआती वेतन 25,000 और CBT, टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। SSC CHSL, SSC के थ्रू 12वीं के लिए एक वैकेंसी है जिसमें आपका ये जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की ये वैकेंसी है। 10+2 के लिए है 12वीं के बाद और इसमें जो आपकी उम्र होती है वो 18 से 27 साल होती है। शुरुआती वेतन इसमें 25,000 है। बाकी पीछे जो मैंने बात की अलाउंसेस, बहुत सारे भत्ते होते हैं, DA, TA, HRA आपको रहने का मिलता है भत्ता और TA ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और DA दैनिक भत्ता होता है। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, तो इसमें आपको ये TA वगैरह सब मिलता है। CBT, टाइपिंग और DV, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये क्लरिकल जॉब्स होती हैं, ठीक है। ये पोस्टमैन और ये
गार्ड, SSC, CHSL, इन दोनों में जो है आपको क्लरिकल जॉब होती है, जो बाबू जो होते हैं ना कार्यालयों में, जो कंप्यूटर बैठकर काम करते हैं, वो वाली जॉब है। इसके बाद डिफेंस में ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है वो 10वीं 12वीं के बाद आपको मिलेगी देखने को। 17.5 से 23 साल एज होती है। 25,000 इसका शुरुआती वेतन है। CBT, PET और DV, तो ये भी ऑनलाइन परीक्षा होगी। फिजिकल दक्षता परीक्षा होगी आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन सब में मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगता है। और जो हमारी एयरफोर्स और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इनमें आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं, जॉब्स आती हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यूपीपी कांस्टेबल और होमगार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आती हैं। 10th और 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड की भी इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 से 23 साल जो है आपकी एज होती है। इसमें ये जो दे रखी है 18 से 35, ये होमगार्ड की है, तो 18 से 23 साल जो है आपकी इसमें एज हो सकती है। ठीक है, 18 से 23 साल। और इसका शुरुआती जो वेतन है वो आपका 25,000 होता है। और WE, PT और DV, मतलब इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन परीक्षा हो जाती है और आपका फिजिकल टेस्ट होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद आपको मेरिट बनती है और पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। ये जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आती है। इसमें 12वीं के बाद आपको इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 इसमें एज होती है। 21,700 शुरुआती वेतन है। PET, WE और TS मीन्स है पहले आपको प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है और उसके बाद में आपका, तो इसमें आपको प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग स्किल भी आपकी इसमें करवाई जाती है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे लेखपाल और वीडियो। 12th पास होने चाहिए और CCC का डिप्लोमा। 18 से 40 साल एज होती है। 21,700 शुरुआती वेतन है। PET, WE और DV, ये क्या है? इसमें भी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये PET का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये शुरू में आपको देना होता है। इसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर महिलाओं के लिए है। वैसे इस सारी वैकेंसीज में फीमेल कैंडिडेट डाल सकते हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर है और हेल्पर की इसमें होती है तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। 10th और 12th के बाद 18 से 35 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए। 8,000 शुरुआती वेतन है। ये मेरिट बेस्ड होता है। ये आपकी ज़िले पर जो है कमेटी गठित की जाती है, वहाँ पर आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद में ग्रुप डी में स्वीपर की वैकेंसी आती है। 10th और उसके बाद में एक्सपीरियंस, इसमें स्वीपर होता है, माली होता है, कई एक वैकेंसीज होती हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 18 से 35 साल इसमें एज होनी चाहिए और इसमें शुरुआती वेतन 18,000 है। रिटन एग्ज़ाम पर मेरिट बनती है, उसके बाद आपको पोस्ट अलॉटमेंट मिल जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। 10th पास और प्लस एक्सपीरियंस भी थोड़ा हो। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चल जाएगा, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 18 से 35 साल इसमें एज होती है और शुरुआती वेतन 18,000 है। ठीक है, कुछ एक पोस्ट में 6,000 भी हो सकता है। प्री, मेंस और स्किल, इसमें प्री क्या है आपका प्रारंभिक परीक्षा और मेंस होती है मुख्य परीक्षा। स्किल टेस्ट, टाइपिंग वगैरह की अगर इसमें कोई ऐसी वैकेंसी है क्लर्क वाली तो उसमें भी आपको टाइपिंग तो करनी ही आनी चाहिए। इसके बाद में मिसलेनियस ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। 10th, 5th और 8th, इसमें स्वीपर वगैरह की होती हैं तो उसमें 5th और 10th की भी मान्यता है। 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए और शुरुआती वेतन इसमें 18,000 है। डिपार्टमेंट जो है रिटन एग्ज़ाम होता है और उस पर मेरिट बनती है। तो ये रही आपकी उत्तर प्रदेश में जो आने वाली वैकेंसीज होती हैं और अभी इनमें से कई एक वैकेंसीज आई हुई हैं। यूपीपी कांस्टेबल की 22,000 आई हुई हैं, होमगार्ड की आई हुई हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की आई हुई है, लेखपाल की अभी विज्ञापन आया हुआ है और आंगनवाड़ी हेल्पर की अभी वैकेंसी आई हुई थी। ग्रुप डी की तो वैकेंसी आती रहती हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास मौका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।